हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 16 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। उप विषय राज्य सरकार का गठन। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बंटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। तो देखो, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है और हर राज्य में कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। जैसे कि ये एक राज्य है तो ये क्या है, यहाँ पे एक विधानसभा है और ये कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है। जितने भी निर्वाचित क्षेत्र हैं वहाँ से जनता जो है अपना एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। चुनाव के लोग अलग अलग पार्टियों की ओर से खड़े होते हैं, इसीलिए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। तो जो भी चुनाव के लिए लोग हैं वो अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं, अलग अलग, जैसे कि बीजेपी मान लो, कांग्रेस मान लो, आप जनता पार्टी मान लो, इस तरह से अलग अलग पार्टियों से खड़े होते हैं। इसीलिए वे अलग अलग राजनीतिक दलों के भी होते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से जीते जाते हैं, राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। तो जिस एक राज्य में जितने ज़्यादा विधायक एक दल के चुने जाएंगे, समझ रहे हो आप क्या कहा जा रहा है कि जितने ज़्यादा निर्वाचन एक ही दल के चुने जाएंगे, एक ही पार्टी के चुने जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे बहुमत माना जाएगा। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष, ध्यान से समझो, जिसको बहुमत मिलेगा उसे हम राजनीतिक दल को हम सत्ता पक्ष कहेंगे, बाकी सबको विरोधी पक्ष कहेंगे। मतलब कि जो जीत जाएगा, रूलिंग पार्टी हो जाएगा, उसे हम सत्ता पक्ष कहेंगे और जो बाकी रह जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, विरोधी पक्ष कहेंगे। नीचे हिमाचल प्रदेश के 2017 के 68 निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ध्यान रखिए, 2017 में हिमाचल प्रदेश में जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम हैं वो दिए गए थे, उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं और उसी से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। तो देखो, क्या हिमाचल प्रदेश में 2017 के विधानसभा के चुनाव के परिणाम। राजनीतिक दल कितने हैं, चुने गए सदस्यों की संख्या, यहाँ पे राजनीतिक दल दिए गए हैं और यहाँ पर चुने गए सदस्यों की संख्या दी गई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 44 विधायक चुने गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के कितने, 21 चुने गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके कितने चुने गए, 1। इसके अलावा है निर्दलीय, जो किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, वो चुने गए 2। तो कुल कितने चुने गए, 68। कुल कितने चुने गए, 68 जो थे विधायक चुने गए हैं। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे ज़्यादा, पहले आप बताइए सबसे ज़्यादा किसके हैं, बीजेपी के हैं। तो जो बहुमत किसे मिला है, बीजेपी को बहुमत मिला है, तो सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। इसके अलावा विरोधी पक्ष, ये क्या हो गई, सत्ता पक्ष हो गई। बीजेपी क्या होगी, सत्ता पक्ष, बाकी जो है वो क्या हो जाएंगे, विरोधी पक्ष। तो अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखो क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 1, बहुमत प्राप्त करने वाले किसी राजनीतिक दल को कम से कम कितने चुने हुए सदस्यों या विधायकों की आवश्यकता होती है। तो आधे से ज़्यादा, जितने भी टोटल विधायक हैं विधानसभा में, जितने भी विधायक हैं उससे आधे से ज़्यादा की उनमें की सदस्य या बहुमत चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है इसका उत्तर, जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र जीत जाते हैं, आधे से अधिक मतलब आधे से ज़्यादा उनको निर्वाचन क्षेत्र जीत जाने हैं, उस राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1। ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे से समझा दिया। मतलब जिसकी ज़्यादा मेंबर, जिस पार्टी के ज़्यादा मेंबर जीत जाएंगे उसी की सरकार बन जाएगी और उससे ही बहुमत कहा जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त में से कौन सा दल राज्य सरकार का गठन करेगा अथवा सरकार बनाएगा। कौन सा दल बनाएगा बेटा, देखो सीधा सा यहाँ पे पता चल रहा है कि बीजेपी के 44 है, तो भारतीय जनता पार्टी, आप इसका उत्तर लिख देंगे, ये रहा भारतीय जनता पार्टी, या इसका लिख दीजिएगा बीजेपी। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे भारतीय जनता पार्टी। तो लिख दो भारतीय जनता पार्टी, सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड का देखते हैं आंसर क्या है, उपरोक्त दल में से कौन से दल विरोधी दल कहलाएंगे। तो देखो जो जीत गया वो तो सत्ता पक्ष हो गया, बाकी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और निर्दलीय दल, ये तीनों क्या कहलाए जाएंगे, ये तीनों दल क्या कहलाए जाएंगे, विरोधी दल कहलाए जाएंगे। तो उपरोक्त दलों में से भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता पक्ष हो गया, ये तो क्या है, सत्ता पक्ष हो गया। लेकिन बाकी के जो तीनों है, ये तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। आंसर नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड निर्दलीय दल, ये तीनों क्या हो जाएंगे, विरोधी दल हो जाएंगे। तो ये आंसर नंबर 3 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है वर्कशीट में, ध्यान से समझते हैं। देखो
राज्य सरकार केवल अपने राज्य के अंतर्गत आने वाले कार्यों को देखती है। अब राज्य सरकार क्या करती है, देखो दो सरकार थे, हमने पहले पढ़ा था, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सबका पूरा कार्य देखती है, जबकि राज्य सरकार क्या करती है, सिर्फ अपना ही कार्य देखती है। जैसे कि राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यों को देखती है, जैसे कि राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, पानी, पीने का पानी, बिजली, ये सारी जो सुविधाएं या ये सारी जो चीज़ों का काम कौन देखती है, राज्य सरकार। भारत में कुल 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझो, भारत में कुल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी अपनी विधानसभा है। पूरी लाइन समझनी है, 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं, हमारे पास में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे पास में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत में 28 राज्यों के पास अपनी अपनी विधानसभा है और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास उनकी खुद की विधानसभा है। ऐसे कार्य जिनका असर पूरे देश पर पड़ता है और पूरे देश की सीमाओं, सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि के कार्यों को करता है, ऐसा कार्य केंद्र सरकार करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये सरकार है, तो सरकार को 2 भागों में बांटा गया है, एक है केंद्र सरकार और एक है राज्य सरकार। जो केंद्र सरकार है वो पूरा देश को संभालेगी, पूरे देश पर असर पड़ता है, जैसे कि सीमाओं की सुरक्षा, रेल व्यवस्था, संचार, बैंक इत्यादि। जैसे कि लॉकडाउन हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि लॉकडाउन है, तो वो सारा काम कौन संभालता है, केंद्र सरकार। और हर राज्य की अपनी अपनी सरकार अपने अपने राज्य को संभालती है, तो वो हो जाता है राज्य सरकार। तो जो आज की वर्कशीट थी वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।